अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त डिफरेंट चैनल पर, क्योंकि ये वाली वीडियो मैंने अपने सारे फ्रेंड्स के चैनल पर भी अपलोड करनी है, आप ही के चैनल पर भी और मेरे सेकंड चैनल पर भी। हाँ, आई नो मैंने बहुत अच्छे अच्छे नावल्स लिखे हैं। लोग बहुत सारे नावल्स को पसंद करते हैं। यारम को एक साइड पे रख दो फ़िलहाल के लिए, और मैं साइड पे रखा हुआ यारम किसी को नहीं दूंगी, वो भी मेरा ही है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। कुछ हद से ज़्यादा करीब हैं, कुछ बहुत बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो उनमें से एक किरदार है जनाब मुकद्दम शाह। तो मुकद्दम शाह, करदम शाह और जुनैद खान, ये कुछ किरदार मैंने लिखे थे नावल भीगी पलकों पर नाम तुम्हारा है। उस टाइम का फेसबुक का सबसे ज़्यादा हिट नावल था मेरा। और मैं हर एपिसोड के साथ लोगों के इमोशंस आते थे, मैं कमेंट्स बहुत खुश होकर पढ़ती थी। बहुत रोमांटिक नावल था, एक कंप्लीट कहानी थी, एक आशिक मजाज शोहर की। फिर मैंने उस नावल को, मेरे ख्याल में 86 एपिसोड थी। मेरी चिड़ियाँ बोल रही हैं तो प्लीज़ इग्नोर कीजिए। 86 एपिसोड थी मेरे ख्याल से उस नावल की, और 86 डेज़ नहीं, डेज़ कम ही थे मेरे ख्याल में। 2 महीने में वो नावल कंप्लीट हो गया था। एपिसोड शॉर्ट थी तो दिन में 3-3 भी आती थी। तो वो वाला जो नावल था, उसमें जब वो नावल ख़त्म हुआ तो लोगों ने कहा कि इसका सीज़न 2 आना चाहिए, इसका सीज़न 2 आना चाहिए। लेकिन मुकद्दम बुढ़ा ना हो, ये शर्त थी आप लोगों की, ठीक है। मुकद्दम बुढ़ा ना हो, इसके बच्चे जवान हो जाएं। ये कैसे हो सकता था भाई। अब अगर मैंने नावल के 27 साल मैंने उम्र दिखाई थी मुकद्दम शाह की, तो ज़हरी सी बात है, अगर आप ये चाहेंगे कि मुकद्दम का जो बेटा है बहराम शाह वो बड़ा हो तो मुकद्दम तो 50 से ऊपर जाएगा ही ना। अभी ये तो नहीं है ना कि मैं उसको कभी बड़ा ही नहीं करूँगी। तो ज़हरी सी बात है, बहराम की लोगों को कहानी पढ़नी थी, कहानी मैंने लिख दी, मैंने मुकद्दम को मार डाला। तो उस वक्त मैं फ़ील नहीं कर रही थी यार, मतलब 16-17 साल मेरी उम्र थी, मुझे पता ही नहीं था कि ये 5-6 साल पहले की बात है, मैं पहले बता रही हूँ। तो उस वक्त मैं ज़्यादा फ़ील नहीं करती थी भाई, छोड़ो यार, जाने दो, कोई बात नहीं, हीरो ही था ना, मर गया तो क्या हो गया। आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों के साथ मेरा कनेक्ट हुआ, लोगों के साथ मैंने बातचीत शुरू की, तो मुझे बहुत कुछ पता चला उस किरदार के बारे में। इवन बहुत कुछ ऐसा था जो मैं नहीं जानती थी। एक आंटी है, वो उन्होंने बोला कि मैं ये नावल पढ़ती हूँ अरीज, और मुझे ये नावल बहुत पसंद है। आपने जैसा किरदार मुकद्दम लिखा है वैसा ही किरदार मेरे रियल लाइफ में मेरे हस्बैंड का है। और जब आपने इंतहाई इश्क में उसको मार डाला ना, तो वो मैं फीलिंग्स बयान नहीं कर सकती कि मुझे कैसा फ़ील हुआ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ज़िंदा हैं। यार मुझे इतना बुरा लगा कि आप उस किरदार में अपने रियल लाइफ पार्टनर को देखती थी और मैंने उस किरदार को मार डाला। बूढ़ा होना वो नहीं है, अपने बुढ़ापे को एक्सेप्ट करना चाहिए, बढ़ती उम्र को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने किरदार को मार डाला। उस वक्त फ़ील नहीं हुआ था, मैं खुद छोटी थी। लेकिन कल परसों की बात है, अरीज इस नावल को रिकॉर्ड कर रही थी, तो अरीज बता रही थी मुझे वो नावल रिकॉर्ड कर रही है। तो हम बड़ा इंजॉय कर रहे थे कि वो नावल को रिकॉर्ड कर रही है और हम उसको वो अपलोड कर रही है यूट्यूब पे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब कुछ चल रहा था। उसको अचानक याद आ गया कि मैंने मुकद्दम को मार डाला था। इतनी गालियाँ सुनी ना मैंने, इतनी गालियाँ सुनी, और गालियों के साथ साथ खुद पे लानतें भी सुनी। उसके साथ साथ उसने मुझे बताया कि जितने भी नावल किरदार थे, मुझे ये वाला किरदार पसंद था, तुमने इस किरदार को मार डाला। तो बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। कुछ अरसा और गुज़रा, कुछ अरसा नहीं, अभी थोड़ा वक्त और गुज़रा कि मुझे मेरी टीचर की कॉल आ गई। उन्होंने बोला मैं अरीज के चैनल पे नावल सुन रही थी, और नावल पूरा सुनने के बाद मुझे यकीन नहीं आया कि तुमने इस किरदार को मार डाला है। क्यों मारा है, क्या कसूर था उसका, क्यों तुमने मारा, क्यों, तुम होती कौन हो मारने वाली। वो रोने लग गई। एक हफ़्ते के बाद उनकी शादी है, और उन्होंने मुझे कहा है कि मतलब हर बंदा ही मुझे सुना रहा है भाई, ठीक है,
मेरा अपना भी फेवरेट किरदार है। कभी कभी मैं भी फील करती हूँ। एक रात में सच बताऊँ, मैं सो रही थी तो अचानक 2-3 बजे के आसपास मेरी आँख खुल गई। तो यारम को तो अक्सर होता ही है कि मैं सोचती हूँ वाओ यारम, कितना अच्छा किरदार लिखा है मैंने, लोग कितना प्यार करते हैं। फिर यारम से ज़रा नीचे आकर ना मैं मुकद्दम के बारे में सोचती हूँ कि मैंने मुकद्दम को क्यों मार डाला। रात के 2 बजे मैं बैठ के सोचती रही यार मैंने क्या कर दिया, मैंने कितने लोगों का दिल दुखाया। मेरा काम ऐसा है, मैंने राइटिंग इसलिए शुरू की थी क्योंकि ये बहुत सारे टेंशन्स होती हैं रियल लाइफ में लोगों को। उन टेंशन से निकलने के लिए लोग नॉवल पढ़ते हैं। और मैंने एक किरदार मार डाला, और वो किरदार मार डाला जिसने मुझे एक पहचान दी, जिसने एक आम सी लड़की को अरीज शाह द राइटर बनाया। उसको लिखते हुए मैं फिर कहूँगी उस वक्त मुझे नहीं पता था मैंने क्या किया है। अब अगर मैं कभी मुकद्दम का जिक्र करती हूँ तो मुझे नीचे कमेंट में आते हैं अब क्या फ़ायदा आपके बोलने का, मार डाला ना आपने, कातिला हो आप। यार ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही हैं। अब मैं मानती हूँ 6 साल से नावल लिख रही हूँ, और 6 साल में मतलब 6 साल तीसरे महीने में मुझे लिखते हुए 6 साल हो जाएंगे। और 6 साल के बाद मुझे एहसास हुआ इस बात का कि मैंने और कोई गलती नहीं की, मैंने ये गलती की है, मैंने मुकद्दम को मार डाला है। तो मेरी इतनी ज़्यादा बक का मतलब मैं अपनी उन टीचर को भी गिफ्ट करना चाहती हूँ ये अनाउंसमेंट, अपनी बेस्ट फ्रेंड अरीज को भी करना चाहती हूँ। अपनी आपी उनका भी फेवरेट किरदार मुकद्दम शाह नहीं था, कद्दम शाह था उनका फेवरेट किरदार। उनको भी मैं इंतहाई इश्क नावल से पूरी तरह से बायकॉट कर रही हूँ। मैं इस बात को अनाउंस कर रही हूँ कि जो इंतहाई इश्क नावल है वो मेरी एक गलती है जिसे मैं अपने करियर से निकालना चाहती हूँ। इंतहाई इश्क नावल लिखा है, मैंने लिखा है, लेकिन मैं उसको रीरिटन करना चाहती हूँ। आप ये समझें कि मुकद्दम वाला जो नावल है, जो भीगी पलकों पर नाम तुम्हारा है नावल है, उसकी वही एंडिंग हो चुकी है, वही एक खूबसूरत एंडिंग जिसमें सब कुछ हैप्पी एंडिंग हुआ है। इंतहाई इश्क कैसे सेट होगा, आई नो मैं बहुत बड़ा चैलेंज ले रही हूँ। मैं उसको रीरिटन करूँगी, उसमें बहुत कुछ नया भी ऐड करूँगी। उसमें जो किरदार हैं उनका ताल्लुक़ मैं मुकद्दम शाह, कद्दम शाह, जुनैद खान, ताइशा, हुरिया, धड़कन उन सब से ख़त्म कर दूँगी। आई प्रॉमिस यू। जिन जिन लोगों का दिल मैंने दुखाया है, जिन जिन लोगों को लगा है कि अरीज ने क्यों किया ऐसा, यार गलती इंसान से होती है और मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रही हूँ। ये नहीं है कि भाई राइटर है तो कुछ भी कर ले, नहीं, मैंने गलत किया था। और यार मुझे अब बहुत ज़्यादा इस बात का रिग्रेट हो रहा है कि मैंने 6 साल पहले ऐसा क्यों किया। तो अपनी 6 साल पहले की गलती को मैं धोना चाहती हूँ, सेल्फ एक्सेल से धोना चाहती हूँ। तो यकीनन मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। मैं इस नावल को फिर से लिखूँगी, मतलब इंतहाई इश्क नावल जो है, मैं बस जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितने भी यूट्यूब के चैनल्स हैं, जहाँ जहाँ फेसबुक पर या कहीं पर भी आपने इंतहाई इश्क नावल बाय अरीज शाह पोस्ट किया है या नाम चेंज करके भी पोस्ट किया है, मुझे पता बहुत जगहों पे हुआ है, तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ 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 इस नावल को फ़िलहाल के लिए रिमूव कर दें। ये नावल फ्री में मैं हर वेबसाइट पर दूँगी, उसको एडिशनल करके उस नावल से मुकद्दम शाह को हटा के, कद्दम शाह को हटा के, आपके फेवरेट किरदारों की मौत को हटा कर मैं उस नावल को दोबारा से लिखूँगी। और इंशाअल्लाह मुझे इस काम के लिए तकरीबन 3-4 महीने लग जाएंगे। तो ये वीडियो जिसके पास जाती है, जिसके पास जाती है, मुझे मज़ीद इस रिग्रेट में मत रहने दीजिएगा। अगर आपने अपनी वेबसाइट्स पर, अपने यूट्यूब चैनल्स पर जहाँ जहाँ ये नावल पोस्ट किया है, प्लीज़ आप हटा दें। मैं ये नावल आप सबको दूंगी, आप सब लोग इसको अपने चैनल पर दोबारा पोस्ट करना और बिल्कुल रीन्यूली पोस्ट करना। और जिन जिन लोगों ने, मैंने कुछ वीडियोस भी देखी हैं जिसने भीगी पलकों पर रिकॉर्ड किया है, उन लोगों ने भी बताया है कि राइटर ने इसमें दूसरे सीज़न में मुकद्दम को मार डाला था। तो भाई मेरी गलती मैं एक्सेप्ट करती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ 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 आप हटा दें। मैं आपसे 3-4 महीने का वक्त मांगती हूँ।
मैं ये नावल फिर से लिखूँगी, आप सबको दूँगी। आप सब ने इस नावल को पोस्ट करना है, अपने चैनल पे पोस्ट करना है, वेबसाइट पे पोस्ट करें, जहाँ जहाँ आपने इसको पोस्ट करना है आप इसको पोस्ट करें, लेकिन ठीक होने के बाद। तो बस यही कहना था। ये वीडियो आप जहाँ मर्ज़ी पोस्ट करें, मैं कोई कॉपीराइट नहीं दूँगी इस पर। बस मेरी अनाउंसमेंट आगे पहुंचा दीजिए जिसने बिगी बल्कू पर पढ़ा है, और जो याद करता है कि इस नावल के राइटर ने इस बंदे को मार डाला था और हमें इस चीज़ से दुख हुआ था। तो बस यही कहना है मुझे। और सांस मेरी फूल रही है क्योंकि मैं जब ज़्यादा बोलती हूँ मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूलती है, और यही वजह है कि मैंने रिकॉर्डिंग छोड़ी हुई है। अब मैं रिकॉर्डिंग नहीं करती। तो बस यही कहना है। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे कभी ना कभी। तब तक के लिए अपनी राइट को दे इजाज़त और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।